हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9। बच्चों, जब हम लोग के क्लास में चल रहे थे तो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। और वह जो लेसन है गुरुत्वाकर्षण का, उसकी पूरी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स पर पहुंच गए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स बताए भी गए थे। तो बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार स्वागत है फिर से। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे। तो इस गुरुत्वाकर्षण लेसन के हम लोग फिर से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे पहले वाले से। जिन भी बच्चों के नोट्स नहीं कंप्लीट हैं वो अपने उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो भी पीडीएफ यहाँ से सेंड किए जाएंगे, वीडियो सेंड की जा रही है, उस वीडियो को देख करके वीडियो को अच्छी तरह से क्या करिए, बना करके क्लियर कर लीजिए। तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पहला जो न्यूमेरिकल है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। दो द्रव्यात्मक पिंड है, यानी कि एक पिंड यहां पर है, दूसरा यहां पर है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इनके बीच की जो दूरी है कितनी है, वह समान r है। एक m1 द्रव्यमान का पिंड है और एक m2 द्रव्यमान का पिंड है, उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ये इस पर एक फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स का मान f है, इस फोर्स का मान क्या है, f है। तो इस दशा में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वह F बराबर कैपिटल G m1 m2 और बटे r का स्क्वायर। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो द्रव्यात्मक पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हो गया। यानी कि m1 द्रव्यमान का एक पिंड हो गया, m2 द्रव्यमान का पिंड दूसरा हो गया, इसके बीच की दूरी समान r हो गई और ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, F बल आकर्षित कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि यदि दूरी उसको आधा कर दिया जाए, यानी कि ये यहां हो गया और दूसरा यहां हो गया। अभी भी ये m1 है और ये m2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस अब रह गई कितनी हो गई, r/2। तो इस फोर्स का मान कितना होगा, क्योंकि अब यह फ्लैश नाम से मान माना जाएगा कि अब इनके मध्य जो लगने वाला फोर्स वो कितना हो जाएगा। तो दूरी को आधा करने पर, दूरी को आधा करने पर, आधा करने पर, तो ये आधा जब कर देंगे तो r' का जो मान हो जाएगा वह r/2 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल, तब गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, F' बराबर कैपिटल G m1 m2 और बटे r'। क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। r' क्या हो गया, स्क्वायर। अब r' का जो मान है उसको रख दीजिए। तो r' का जो मान रखेंगे हम लोग, F' बराबर मिलेगा कि G m1 m2 और बटे r/2 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। F' बराबर G m1 m2 और बटे r' का स्क्वायर। तो r' का क्या r/2 हो गया। अब ये मान कितना हो जाएगा कि G m1 m2 और बटे जाएगा r² और बटे कितना 4। यह 4 सबसे ऊपर जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 × G m1 m2 और बटे r का स्क्वायर। और ये जो मान है ना वो F के ठीक बराबर है। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि या F' बराबर 4F। अब इस सूत्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर दो द्रव्यात्मक पिंडों के मध्य की दूरी यदि आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा
जाएगा वो पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो पहले वाले बल का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हम लोग का पहला सवाल है कि दूरी को आधा करने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पहले वाले बल की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। आप इसे नोट कर लेंगे, इसके PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और अपनी कॉपी को मेंटेन कर लेंगे। तो ये तो पहला सवाल हम लोग का हो गया। अब इसके बाद से जो दूसरा सवाल है हम उस पर चलते हैं। सेकेंड सवाल, ये तो फर्स्ट वाला हो गया आपका सेकेंड। तो सेकेंड सवाल क्या है? सेकेंड सवाल है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है। तो बच्चों इसका आंसर होता है कि जब कोई भी पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, जिसे मुक्त पतन। मुक्त पतन, मुक्त पतन का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक गिरना। स्वतंत्रता पूर्वक गिरना, स्वतंत्रता पूर्वक गिरना। अगर कोई भी वस्तु किसी भी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, तो उसे हम लोग कहते हैं मुक्त पतन, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरना। यानी किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे कोई भी चीज गिर रही है ऊर्ध्वाधर से नीचे, तो उसे हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है G बराबर कैपिटल G me और अपान RT का स्क्वायर। मुक्त पतन से गिरते हुए किसी पिंड के लिए जो G का मान होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो सिर्फ इस सूत्र के अनुसार दिया जाता है कि G बराबर G me और बटे RT का स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार दे दिया जाता है। ठीक है, तो जहां कैपिटल G क्या है, जहां कैपिटल G बराबर यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यह क्या है? ये जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान। ये RT क्या है? ये पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये पृथ्वी की त्रिज्या। ई शब्द का जो मतलब है यहां पर अर्थ से, ये वर्ड ई इस्तेमाल हुआ है, उस ई का मतलब होता है अर्थ। यानी ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है? दिया जाता है। ये इस सूत्र में एक बात क्लियर स्पष्ट हो गई कि ये कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। इसका मान फिक्स होता है, इसका मान चेंज नहीं होता। कितना होता है इसका मान? इसका जो मान होता है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। इसके साथ ही पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6×10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर या 6.4×10⁻6 मीटर के बराबर होती है। ये सभी मान क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, चेंजेस नहीं होते। जब इनके मान चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि चाहे 1 किलोग्राम का पिंड हो, चाहे 1000 किलोग्राम का पिंड हो, अगर वह मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र सेम होता है। इसीलिए भारी वस्तु हो या हल्की वस्तु हो, जब वह मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो सभी के सभी क्या होते हैं?
एक साथ नीचे आते हैं, यानी कि भारी वस्तु जो है हल्की वस्तु से तेज गिरती हुई प्रतीत नहीं होती। क्लियर है? ये इसका आंसर होगा। हम इसमें भी कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण g होता है वह किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण g किसी भी पदार्थ के या किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। जब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है तो चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो, सभी के लिए g के मान क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु भी ज्यादा तेजी से गिरती हुई प्रतीत नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसे भी आप नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से नोट करके इसे आप नोट्स क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि पृथ्वी पर उसकी सतह पर, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु, किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा? ठीक है, यानी ये पृथ्वी हो गई, एक पृथ्वी है, इसका सेंटर हो गया O, इसकी जो त्रिज्या है यहां से ये हो गई RE, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया ME, और यहां पर कोई 1 kg का एक पिंड रखा हुआ है, 1 किलोग्राम। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि इस 1 किलोग्राम के पिंड पर कितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप जो भी चीजें दी गई हैं आप उसे लिख लेंगे, गिवन क्या क्या चीजें गिवन हैं आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या चीज फाइंड करना है आप उसको लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला है उसे आप लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर उसके आपके सामने होंगे। तो बच्चों गिवन क्या है? एक क्वेश्चन 3 है, दिया है, क्या दिया हुआ है? हमें दिया है कि स्मॉल m का जो मान है वह 1 किलोग्राम का है। पृथ्वी की त्रिज्या को RE से दिखाते हैं। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि पृथ्वी की त्रिज्या को RE से डिनोट किया जाएगा। ये 6.4 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर होगी। इसके बाद पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो ME = 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G = 6.67 और 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये चीजें दी गई, मतलब पहले से इतनी चीजें दी गई हैं। जब पहले से इतनी चीजें दी गई हैं तो आपको क्या करना है? निकालना क्या है? आपको फाइंड करना है कि इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है कितना। तो आप सूत्र लगा दीजिए। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम से फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे F = G ME M और बटे RE का। सारी वैल्यूज दी गई है, बस आपको रख के कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? F = 6.67 × 10⁻11 पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, और इसके बाद से है 1 kg का पिंड इस पर रखा हुआ है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6.4 और × 10⁻6 मीटर। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो आज क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 6 ×
7 हो जाएगा 42, 6 into 6 36 और 4 40 0 हो गया, 6 into 6 34 और 36 और ये 0 हो गया फिर से, यानी 40 और 2 डिजिट पे इसका डेसिमल पॉइंट लगेगा और अपान 6.4 और इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ऊपर 11, ये आपका हो गया 24 और ये 11, 24 में से 11 को अगर माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 13 बचेगा। 13 में से 6 और माइनस करेंगे, 13 में से और 6 माइनस करेंगे, 13 में से और 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 7 बचेगा, टोटल 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 7, 10 की पावर कितना हो गया 7। और इसका आपको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो नीचे हो जाएगा, यहाँ 7 नहीं होगा तो ये एक और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 और ऊपर 13 है और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 12। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आएगा 9.8 न्यूटन। अगर आप 1 किलोग्राम का कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पिंड लिया गया है 1 किलोग्राम का, उस 1 किलोग्राम के पिंड को अगर पृथ्वी के सरफेस की सतह पर रख देते हैं उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वह 9.8 न्यूटन क्या होगा बराबर है। तो बच्चों इसे आपको मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको इसको डिवाइड कर देना है। 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 13 है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा तो केवल 10 की पावर 1 बचेगा। जब 10 की पावर 1 बचेगा तो वहीं से क्या होगा आपको मिलेगा कितना 9.8 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप इसे भी नोट करके अच्छी तरह से और अपने कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बताइए। क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से फिर से बता दे रहा हूं। ये आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी है, ये जितने भी मेजर सब एनसीईआरटी बुक्स जो आपकी है ये सब उसी के मेजर है। तो चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है, उसी के कारण चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमती रहती है। तो पृथ्वी चंद्रमा पर फोर्स लगा रही है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चंद्रमा भी पृथ्वी पर फोर्स लगा और चंद्रमा भी पृथ्वी पर फोर्स लगा रही है। न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रूफ किया। तो क्या जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा पर फोर्स लगा रही है क्या उसी बल से चंद्रमा भी पृथ्वी पर बल लगा रही है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आपका जवाब होगा यस। जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगाती है ठीक उसी बल से पृथ्वी भी चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी पर बल लगाती है। जितना बल चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर आरोपित किया जाता है ठीक उतना ही बल चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर भी आरोपित किया जाता है। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना फोर्स अप्लाई करती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा के द्वारा आरोपित पृथ्वी पर बल और पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर आरोपित बल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी आप आंसर इसके लिख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। यानी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया कि पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है, इसका मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है।
तो ये पृथ्वी चंद्रमा क्यों नहीं गति करता है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगाती है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो पिंड जितना बड़ा होगा उसके द्वारा आरोपित बल उतना ही अधिक होता है, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू क्या, आप ये सूत्र जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 55, F प्रोपोर्शनल टू M और F प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। और ये न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर क्या, F बराबर क्या है, एम्पियर। तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह चंद्रमा की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस कारण से पृथ्वी को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि पृथ्वी क्या है, चंद्रमा की तरफ गतिशील, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने के कारण से चंद्रमा क्या करते, उससे आकर्षित नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। इस कारण से पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस मैंने आज बताए। हो सकता है कि क्लास में आपको ये 5 क्वेश्चन बताए गए हों, कुछ बच्चों के क्लियर हो चुके होंगे, नोट्स बन चुके होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो जिन लोगों के नहीं हुए हैं आप उसके नोट्स को बिल्कुल बना करके क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कल, या हो सकता है कि कल आपको भेजा गया हो, ठीक है। तो आप अपनी PDF को अच्छी तरह से बना के पूरा कर लीजिए।